अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आज का शो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है और आपके लिए बहुत ही मज़े का शो लेकर आए हैं। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। खुशियों के ये रंग, कुर्बानियों की ये यादें और रोशनियों का ये समा, पाकिस्तान के नाम। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। जश्न आज़ादी स्पेशल शो स्टार एंड स्टाइल में आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के दो ऐसे नामवर शख्सियात के साथ जिसकी बहुत हमें रिक्वेस्ट आई थी, और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की आज़ादी की बातें करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग शो होने वाला है। और इसके साथ ही आज हम पीटीवी के पुराने मिली नगमे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और एक सरप्राइज गेस्ट भी है आपके लिए। तो इसके साथ ही शो शुरू करते हैं। हमारी पहली गेस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया, पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर, चाहे चैरिटी हो, चाहे मेकअप इंडस्ट्री हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, हर जगह पे वो अपने नाम से पाकिस्तान से पहचानी जाती हैं। सो लेट्स इनवाइट द इनक्रेडिबल, द आइकॉनिक मुसर्रत मिसबा। वेलकम टू स्टार स्टाइल सीजन 5। आज आप पहली दफ़ा आई हैं और क्या स्पेशल शो पर आप आई हैं? थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा हमारे शो का हिस्सा रही हैं मुसर्रत बाजी फ्रॉम द सीज़न 1। आप इस शो का हिस्सा रही हैं फॉर हेयर एंड मेकअप। मगर आज चूँकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त, एक स्पेशल शो है, जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आपका बुलाना मेरे जहन में इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, और जो आपकी स्माइल अगेन फाउंडेशन, जो चैरिटी वर्क आप करती हैं, जो ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रेनिंग देती हैं, उस सब के बारे में मैं सोच रहा था कि आपसे बेहतर कोई गेस्ट हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। पीटीवी मेरे लिए अपना घर की तरह है। मेरा पीटीवी का जो फर्स्ट प्ले था असावरी, असावरी, Of course, वो I आप देख लें। remember. तो जितनी कदीम मैं होती जा रही हूँ पाकिस्तान के करीब करीब। जश्न आज़ादी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जो एक गहमा गहमी होती है। अब मैं देख रहा होता हूँ कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग बस अपनी पोस्ट लगा लेते हैं। पहले एक बहुत बड़ा ये त्यौहार होता था, हम सेलिब्रेट करते थे, तो वो कोई मेमोरीज, कोई नॉस्टैल्जिया हमारे साथ शेयर करेंगे। किस तरह आप 14 अगस्त मनाया करती थी? अच्छा, पता है 14 अगस्त जो था ना, एक ऐसा त्यौहार था जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता था, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। हम तो शाम का इंतज़ार इसलिए करते थे कि लाइटें देखने जानी है। बिल्कुल। बच्चों के लिए झंडियाँ लेके जाना, बड़े बड़े खूबसूरत लाइटों के साथ डिज़ाइन बने हुए होते थे, कैंडल्स होती थी, वो जला रहे होते थे। फिर मिली नगमे जो हैं उनकी एक अपनी, मतलब हर बच्चा जाते हुए, गाते हुए, आते हुए लगता था जैसे 14 अगस्त जो है ना वो एक ईद होती है हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और आज का भी ये शो जो है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेमोरी डाउन द लेन, जो पीटीवी के बहुत ही मशहूर मिली नगमे हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अब टाइम है कि हम अपनी अगली गेस्ट को बुलाएं। वो बहुत दूर से आई हैं, 7 समंदर पार। वो अब अमेरिका में रहती हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, होस्ट, एक्टर। उनका काम आपने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत अरसा उन्होंने मॉर्निंग शो किया एक चैनल के साथ, फिर उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और एक्टिंग में बहुत नाम बनाया। उनके सीरियल्स ब्लॉकबस्टर होते थे और लकीली वो पाकिस्तान आई हुई थी, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है उनसे पूछें कि अमेरिका में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और वो भी पाकिस्तान का नाम किस तरह रोशन कर रही हैं, क्योंकि मैं उनकी पोस्ट देख रहा होता हूँ, उनकी स्टोरीज़ देख रहा होता हूँ। सो विल टॉक अबाउट इट। So let's invite the truly talented Sanam Jung. सनम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इट्स सो लवली टू मीट मुसर्रत आपा हियर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी, एक स्पेशल ओकेजन, एक स्पेशल फेस्टिवल हमारा ये आज का शो है। तो उस पर फिर मैंने सोचा कि एक हमारी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं और एक ऐसी आर्टिस्ट, ऐसी स्टार जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, बिल्कुल, और वहाँ पे जो आप अपनी वीडियोस लगा रही होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि किस तरीके से आप अपने आप को वहाँ पोर्ट्रे कर रही हैं।
बिल्कुल, पाकिस्तान से दूर लेकिन पाकिस्तान के फिर भी दिल बहुत करीब। Of याद course. आती है अपने लोगों की, अपने मुल्क की, ऑब्वियसली सबको आती है जितने लोग बाहर हैं, पर उनको सबको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस वक्त। ऑफ कोर्स। और मैं ये देख रहा होता हूँ आपकी यहाँ पे एक लाइफ थी, यहाँ पे यू वर्किंग डूइंग अ मॉर्निंग शो, फिर आपने प्लेस शुरू किए, ये सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाके एक हाउसवाइफ और एक फैमिली लाइफ गुजारना, वो कैसे लग रहा था आपको? इट्स ब्यूटीफुल। शुरू में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा ना काम नहीं किया था, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं, यू नो लाइक प्रोफेशनल वर्क कुछ भी नहीं, एंड जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। फिर बीच में थोड़े काम याद आया तो मौके मुझे मिल जाते हैं कि वापस आके मैं कुछ कर लूँ, फिर चली जाऊँ। बट इट्स लवली बीइंग विद योर चिल्ड्रन, मतलब आप बच्चों से करीब, मैं लिटरली हर एक सेकंड, एक लम्हा उनके साथ गुजरता है, एंड आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी मुसरत बाजी से डिस्कस कर रहा था कि 14 अगस्त को हम जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, हर एक की अपनी मेमोरीज हैं। इन्होंने अपनी कराची की मेमोरीज बताई, तुम्हारी क्या मेमोरीज हैं तुम्हारे जहन में? वेल, मैं सुन रही थी आप लोग की बातें और मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे होते थे तो हम झंडियाँ नहीं होते थे, ऑफ कोर्स, यू नो वो जो स्ट्रिंग्स के में होती थी, तो हम अपने घर में अपने गेट पे बाहर लगाया करते थे, और हम वो जो झंडे होते थे वो घर के बाहर बड़े वाले लगाते थे, गाड़ी पे भी लगाते थे, एंड यू नो अपने फेस पेंटिंग भी करते थे। इट वाज जस्ट सो गुड। और एक कंपटीशन होता था, दोस्त अपने एक दूसरे को तस्वीरें भेजती थी कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, एंड देन आधे से ज़्यादा टाइम तो फिर हमारा टेलीविजन पे गुजर गया जब आफ्टर सम टाइम यहाँ सेलिब्रेट करते थे। ऑफ कोर्स। और जो मेरी मेमोरीज हैं, मैं आपको बताऊं कि बीइंग लिविंग इन इस्लामाबाद, तो हम लोगों का एक ये पूरी एक फेस्टिविटी होती थी कि कजन्स वगैरह इकट्ठे होके गाड़ी में बैठ के हमने पूरे इस्लामाबाद में ये प्रेसिडेंसी और वो लाइट्स लगी होती थी, वो हम लोगों ने देखना, और फिर उस वक्त बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे। नहीं तो आप इस्लामाबाद में तो आप जाते थे ये सब, लेकिन कराची में होता है कि जब 14 अगस्त होती है इतनी अवाम माशाल्लाह बाहर होती है, गाड़ी आपकी चल नहीं सकती। हाँ, चल नहीं सकती। विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग कि सबकी मोहब्बत होती है, वो बाहर आते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, क्योंकि आज ये एक स्पेशल शो है, तो इसमें हमने जो पीटीवी के आर्काइव से पुराने मिली नगमे हैं वो भी हमने निकाले हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं। पर ब्रेक पे जाने से पहले एक पीटीवी का बहुत ही क्लासिक मिली नगमा हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसने हमारा नाम रोशन कर दिया। सो आई थिंक इट्स सल्यूट टू ऑल आवर अमेजिंग ब्रेव सोल्जर्स जो कि हमारी हिफाजत करते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी भी यही एक्साइटमेंट होती है, और मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो हमने देखा है कम से कम उनको उतना दिखाएं। है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले, सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलूचिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमारा परचम नाहिद अख्तर का व्हाट अ फैबुलस मिली ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ ये क्लासिक मिली नगमे सनम अभी तक हमारे जहनों में हैं। जो पीटीवी के जितने भी ये क्लासिक मिली नगमे, एक दौर होता था कि हम वेट किया करते थे, और स्पेशली 14 अगस्त में ये एक बहुत फेस्टिवल होता था बड़ा, कि हर सेंटर एक मिली नगमा रिकॉर्ड करता था। वाओ। और उनका फिर आपस में कंपटीशन होता था। नो रियली? ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर वर 5 सेंटर्स, पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद
एंड क्वेटा, तो हर सेंटर एक एक मिली नगमा और बना। क्या जबरदस्त काम निकल के आता होगा ना Hopefully. कंपटीशन में और भी, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सच And there's such टैलेंटेड सिंगर्स। amazing singers also. Yeah. Of course. Male and female both. हाँ, बहुत अच्छी वो थी। बिल्कुल। एक छोटा सा तोहफा मैं लाई हूँ आप लोग के लिए, आपके लिए मैंने डायरेक्ट गाड़ी में भिजवा दिया। दिस इज, और आपका भी सिमिलर ही है। दिस इज फॉर यू आसिम, दिस इज फ्रॉम सनम जंग फ्रेग्रेंसेस। Oh, thank आपको you पता so है much. कि मेरी एक फ्रेग्रेंस लाइन है Of course. जो sanamjungofficial.com, आप ऑनलाइन जाके वो देख सकते हैं। स्पेशली मैं आपके लिए जो परफ्यूम्स लाई हूँ आसिम वो सब यूनिसेक्स हैं। Okay. टॉक्सिक यूनिसेक्स है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। Okay. ये हमने अभी अभी लॉन्च किया, डस्क Okay. ब्लू। दिस इज यू नो इवनिंग मॉर्निंग टाइप, दिस इज़ ऑल्सो यूनिसेक्स। इसमें ये डस्ट का बंडल है। दिस इज़ इसके अंदर एक परफ्यूम है और एक परफ्यूम वैक्स है, ये भी यूनिसेक्स है। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। एंड देन वी हैव 2 परफ्यूम वैक्सेस फॉर यू। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि आपने 14 अगस्त स्पेशल भी कुछ बनाया है। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे आज़ाद 14 sanamjungofficial.com पे, तो आपको 14% ऑफ मिलेगा। एंड दिस इज स्पेशली फॉर आवर इंडिपेंडेंस डे। आज ना कि सिर्फ सेलिब्रेशन है, बल्कि अभी रिसेंटली जब जो हम पे जंग मुसल्लत की गई थी मई में, और जिसका हमने दुश्मन को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो आज उसकी भी एक सेलिब्रेशन है और एक मार्का हक हमारी ट्रांसमिशन है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक की भी बात करें। और इस मौके पर जो आर्टिस्ट कम्युनिटी, जो हमारे लोग सामने आए, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि जिस तरीके से एक पेट्रियाटिज़म लोगों के सामने उभर कर सामने आई, और सोशल मीडिया पे रिगार्डलेस कि उन्होंने इंडिया में काम करना है नहीं करना, किस तरीके से लोग सामने आए, दैट वाज कमेंडेबल। There's no doubt about it. क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो उन्होंने वो कर दिखाया जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम खुद क्या बल्कि पूरी दुनिया, और उसके सामने ये मार्का हक जो था उसने हमारा नाम रोशन कर दिया। सो आई थिंक इट्स सल्यूट टू ऑल आवर अमेजिंग ब्रेव सोल्जर्स जो कि हमारी हिफाजत करते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जब वॉर हो रही थी तो मैं उस वक्त अपने गांव में था, फादर आर्मी में थे, तो उस वक्त जो मेरे फादर की पिक्चर्स थी वो एक अजीब ही जज्बा था सनम उस वक्त। पुराने उनकी यूनिफॉर्म की पिक्चर्स देख के, और मैंने इतनी पोस्ट लगाई कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो इंडिया में बैन हो गया। चलिए, मगर बाकी पूरी दुनिया में तो फैल गया ना। हाँ, बिल्कुल, जाहिर जितना बात भी है। बैन कर लिया, लेकिन आपस राइट जो न्यूज़ थी वो पहुंच गई। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। बहुत तरीके से, बिल्कुल। वी आर सो प्राउड ऑफ आवर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि मैं जैसे कि जिक्र कर रहा था कि सेलिब्रेशन होती है, तो उसमें जिस तरह मुसरत बाजी ईद होती है हमारी, तो ये भी एक तरह की ईद है। गेट टुगेदर भी होती थी और दावतें होती थी, सब फैमिली कजन्स रिलेटिव्स इकट्ठे हो रहे हैं। पहले खाना होता था, उसके बाद गाड़ी में बैठ के बाहर घूमना, लाइट्स, म्यूजिक, मिली नगमे, जो अब मेरे ख्याल में काफ़ी कम हो चुका है। वेल आई फील लाइक हम बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी यही एक्साइटमेंट होती है। और मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो हमने देखा है कम से कम उनको उतना दिखाएं। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि सालों गुजर गए, वैसे सब लोग बहुत मसरूफ़ रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पड़ोस में कौन है। लेकिन 14 अगस्त की एक ऐसा तकरीब और एक दिन होता है जो हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में, तमाम मोहल्ले वालों को जमा करते हैं। हमारी बाकायदा फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है। जब मेरी वालदा, अभी उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको घरी की रहमत करे, वो हम उनसे स्पेशली जो था ना वो होस्ट करवाते थे कि आप करें, और फिर हम सब मिलके गाना गाते थे। क्या हमारे घर के मुलाजमीन, क्या हमारे पड़ोस में और जितने भी लोग थे उनको हम खुसूसी कहते थे कि भाई आपने ग्रीन एंड वाइट पहन कर आना है। और जो मर्द हजरात थे वो कायदे-ए-आज़म की जिना कैप एंड शेरवानी पहनी हुई, सलाउद्दीन साहब मेरे मामू हैं, तो वो और माँ जो थे वो करते थे एंड अमेजिंग। फिर गाना गाते थे, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन। जब वो गाना लगता था हम सब लोग रोना शुरू कर देते, इतने दिल से हम सब गाते थे। बिल्कुल, क्योंकि जज्बात उस वक्त पहले एक दौर था कि इंसान के अंदर जो जज्बात थे वो पीपल वेरी इमोशनल, और लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं। मगर मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए इस मौके पर सबको इकट्ठा लेकर सेलिब्रेट करने ऑल्सो आसम आई फील लाइक हमारे जो नाना दादा वो लोग थे और उनसे बड़े, उनके सामने हुआ सब कुछ, उन्होंने एक्सपीरियंस किया और फिर वो स्टोरीज़
यू नो वो आगे बढ़ती गई एंड आई फील लाइक उन स्टोरीज को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। उसी जज्बे से, उसी मोहब्बत से, उसी तरीके से हमने अपने बच्चों को बताना है ताकि दे आर दैट अलाइव। क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि 14 अगस्त क्या है, क्यों बना था पाकिस्तान और उसमें कितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी। मई में वॉर मुसल्लत की गई हम पर, उस दौरान मैंने रील बनाई और अपने सोशल मीडिया पे शेयर की, तो वो मैं आपके साथ और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए देखिए। तुझे मेरा खुदा यूं ही कायम शाद रखे। वतन की मिट्टी गवारना। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। वतन के सजीले जवान। What a fabulous combination। मैंने ये सॉन्ग्स जो हैं चुन चुन के जो मेरे फेवरेट थे वो मैंने इसके I साथ saw लुबना नदीम का गाना भी था कितना उसमें, प्यारा। देखिए कितना प्यारा था। चलिए जिसके साथ वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का जश्न आज़ादी और हमारे साथ है सनम जंग एंड मुसर्रत मिसबाह। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ऑनेस्टली ऐसा लगता हो कि अच्छा आप बाहर चले गए, मुल्क से दूर हो गए, नहीं, जितना जोश और जज्बा इधर होता है ना, क्योंकि ह्यूस्टन में बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। And everyone, not is just the dress that they wear, green or white, but जो खाने भी आ रहे होते हैं ना, वो भी हरा साग आ गया, हरी चिकन आ गई, हरे बताओ बाहर लोग ज़्यादा एफर्ट करते हैं। कप केक्स के ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है and all that। है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। सूरज है सरहद की जमीन, सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलूचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम सेलिब्रेट करें पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे और हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट। अच्छा, ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने आपको वो एक शो रील दिखाई थी, सनम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 14 अगस्त आपने पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया और आप पिछले कितने अरसे से आप ह्यूस्टन रह रही हैं, तो वहाँ पे क्या कुछ फेस्टिविटी होती है, कुछ आप सेलिब्रेट करती हैं? ऑनेस्टली ऐसा लगता हो कि अच्छा आप बाहर चले गए, मुल्क से दूर हो गए, नहीं, जितना जोश और जज्बा इधर होता है ना, क्योंकि ह्यूस्टन में बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो वहाँ भी छोटा मोटा म्यूज़िकल और ये सब चल रहा होता है। एंड देन बल्कि ज़ोरों शोर से चलता है, खाने सब लोग बाहर आते हैं एंड यू नो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी डू सी दोस फ्लैग्स, हम लोग जिन जिन के पास अपने फ्लैग्स, अपने बैजेस होते हैं वो भी लेके निकलते, तो बहुत अच्छा लगता है। और जितना आप मुल्क से दूर होते हैं उतना आपको मुल्क याद आता है। कज़न्स हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोशिश ये होती है कि बाहर जाए, बाहर नहीं तो घर में, बट वी मेक श्योर कि हम 14 अगस्त को ऐसे ना जाने थे। बिकॉज देखिए हमारे बच्चे तो पाकिस्तान में नहीं रह रहे ना, जो बच्चे बाहर हैं, हमारी पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि उनको भी हम लिटिल ऑफ व्हाट वीव सीन दिखा दें। ऑफ कोर्स। और आपकी भी इतनी फैमिली है वहाँ पर, फ्लोरिडा में है, आपकी बहनें हैं पूरा, और यूजुअली जब आप अपना के इवेंट्स के लिए कई दफ़ा जाती हैं तो अगस्त भी उन्हीं दिनों में हो रहा होता है, तो वहाँ पे कोई होती है इस तरह की? सब जगह होता है। और जैसे मैं तो अपनी बहनों की इसलिए बात करूँगी कि हम लोग इट्स अ डॉक्टर्स कम्युनिटी, तो वो सारे के सारे एंड एवरीवन, नॉट इज जस्ट द ड्रेस दैट दे वेयर, ग्रीन और वाइट, बट जो खाने भी आ रहे होते हैं ना, वो भी हरा साग आ गया, हरी चिकन आ गई, हरे बताओ बाहर लोग ज़्यादा एफर्ट करते हैं। कप केक्स के ऊपर
पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है एंड ऑल दैट, एंड आई थिंक द चिल्ड्रन एंजॉय द मोस्ट, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर नहीं है जिस तरह हम लोग करते हैं। मतलब नानी अम्मा दादी अम्मा हो तो और भी मज़ा आ जाता है, जो बुजुर्ग होते हैं वहाँ पे वो उनकी कहानियाँ उनके साथ बैठ के And let me सुनना। tell you one thing, यहाँ तो फिर भी बहुत आसान है ना, because we have so many people to do everything। ये कॉल किया, ये हो गया, वो हो गया। वहाँ आप खुद से, जैसे मुसरत आपा कह रही है ना कि इनकी सिस्टर्स के बहनों के यहाँ होते हैं, तो वहाँ वो खुद लिटरली खुद खाना बनाना, खुद तैयारी करना, और उसी तरह आई एम श्योर डेकोरेट भी करती होंगी, वाइट एंड ग्रीन थीम टेबल, एवरीथिंग इज डन बाय देमसेल्व्स। बलून फुलाना, लगाना, डेकोर, और उसका अपना मजा होता है। सारी बातें यहाँ का एक लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। और जब तुम वहाँ गई तो मैं देख रहा होता था कि तुम किचन में भी काम कर रही हो, घर की सफाइयाँ भी हो रही होती हैं। निशानी, किचन में काम करने की निशानियाँ। जल गई, जल के मैं वापस आई हूँ, जल के। तो प्लीज वो बताओ ना। और इतना जलने के बाद भी 5 खाने आए हैं मुझे बनाना। बट नाउ आई एम एन एक्सपर्ट। या बट देखिए, मसला है कि आपने कभी जिंदगी में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया तो आपको नहीं आती। अब जब आप पे मुसल्लत की गई वो चीज़ कि आपको पता है कि आर या पार, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत हलाल खाना मिलता है, वो पाकिस्तानी खाना मिलता है, बट आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों को बाहर का खाना कितना खिलाओगे, 1 दिन 2 दिन, मतलब यू फील गिल्टी। सो मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में खाना बनाना शुरू किया। और अब मेरी बच्ची कहती है मामा मेक्स द बेस्ट चाइनीज। मेरे सब खानों में से उसको चाइनीज पसंद है। हाँ, अच्छा, क्योंकि आज 14 अगस्त का स्पेशल शो है, तो जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान के जो क्लासिक मिली नगमे हैं वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो मिली नगमा है ये एक नेशनल एंथम बन चुका है, क्योंकि ये भी बहुत ही क्लासिक, जिसको लोगों ने बेतहाशा पसंद किया। शोएब मंसूर साहब ने इसकी डायरेक्शन की थी और इससे इंट्रोड्यूस हुए थे वाइटल साइंस। और ये अब इस गाने की आप सोचें कि अक्रॉस द बॉर्डर कॉपीज भी बन चुकी हैं। तो वो मैं आपके साथ जुनैद जमशेद। हाँ जी, ऑफ कोर्स। What a fabulous song! Oh my God! ये सॉन्ग जो है ये आपको एक अपनी मेमोरी आपके उस टाइम में लेकर जाता है सनम। एंड एवरी टाइम यू सी दिस सॉन्ग आपके मुंह पे सिर्फ स्माइल आता है, ना आप गुनगुनाते जैसे मैं और आप लगे हुए थे, दिल ऐसी ज़मीं और आसमां। अच्छा जी, अब एक और सॉन्ग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पीटीवी के क्लासिक मिली नगमों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर हमने कुछ जो सामने हमें नज़र आ रहे थे कि जो लोगों ने बहुत पसंद किए वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। तो एक और मिली नगमा आपके साथ शेयर करते हैं। हम जिंदा कौम हैं, बाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, बाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हम जिंदा कौम हैं, बाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, बाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। आपको पता है कि पीटीवी के जो ये मिली नगमे होते थे ये एक स्पेशल, एक इसके अंदर एक एनर्जी थी, एक एंथुजियाज्म था। और ये जो आपको मैंने दिखाया और व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया, हम जिंदा कौम है, ये पीटीवी के प्रोड्यूसर ताजदार आदिल साहब की प्रोडक्शन थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और सिंगर्स आपको पता है उसमें तहसीन जावेद, अमजद हुसैन, फातिमा जाफरी, बेंजामिन सिस्टर्स, एक बहुत ही अच्छी एक जॉइंट वेंचर हम लोग देख रहे थे। ये गुलदस्ता था, बिल्कुल बहुत ही प्यारा गुलदस्ता था। अच्छा जी, आप जो नेक्स्ट सॉन्ग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जिसको परफॉर्म किया नयरा नूर साहिबा ने और इसको प्रोड्यूस किया था सायरा काज़मी ने, और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आइए वो देखते हैं जी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना,
वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना। What a fabulous song. मैं कहता हूँ कि ये जो सिलसिला है मेरा दिल करता है कि बस मैं ये मिली नगमे देखता रहूं क्योंकि इतने खूबसूरत नगमे, इतने खूबसूरत सिचुएशन, और आप देख रहे हैं कि जैसे कि सनम आपने कहा कि सिंपलर टाइम्स, कितने प्यारे ये वीडियोस थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं यही देख रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि देखिए सारा फोकस कंटेंट पे, सारा फोकस सिंगिंग पे है। और मैं वही कहती हूँ आपको कितना मिनिमल मेकअप था, कितना प्यारा सिंपल सी वीडियो थी। ऑफ कोर्स वेरी इमोशनल सॉन्ग है। बहुत ही अच्छा था। चलिए इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम मिली नगमे देख रहे थे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, और हमारे साथ हैं मुसरत मिसबाह एंड सनम जान। जी तो कैसा लग रहा है? मैं आपको एक यादों के दरीचों में लेकर जा रहा हूँ, पुराने सॉन्ग्स दिखा के मिली नगमे। भाई मुझे तो पुराने लगते नहीं है, मैं तो अभी नहीं हूँ। इनके लिए ज़रा नई चीज़ें। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये जो मिली नगमे हैं हम सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और एक दफ़ा फिर रिवाइव हो गया पुरानी यादें। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स। तो मिली नगमों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, और जो नेक्स्ट सॉन्ग हमने सेलेक्ट किया है वो भी बहुत उसकी फरमाइश आई हमें कि भाई ये गाना आप हमें दिखाएं, जिसके बोल हैं रोशन और रक्षा, जो कि कॉम्पोजिशन थी सोहेल राना साहब की और प्रोड्यूस किया था मोहसिन अली साहब ने। तो आइए वो देखते हैं। रोशन और रक्षा नैयर व ताबा पाकिस्तान रहे। रोशन और रक्षा नैयर व ताबा पाकिस्तान रहे। जब तक सूरज चांद है बाबे, जब तक सूरज चांद है बाबे, जब तक बाकी जहान रहे, जब तक बाकी जहान रहे। रोशन और रक्षा नैयर व ताबा पाकिस्तान रहे। वाह, हबीब अली मोहम्मद साहब, और उसके साथ ही अफशा अहमद, टीना सानी, और एक और सिंगर थी जो करली बालों वाली, उनका नाम था मारिया हुसैन। पता नहीं वो कहाँ गई, मैं उनको बड़ा ढूंढा है सोशल मीडिया पे। Really? हाँ ऑफ कोर्स। इतने बड़े बड़े सिंगर्स जो थे साथ में सिंपल बिल्कुल खड़े हुए। और मैं ये कह रही हूँ कि कितना मुझे दिख रहा है कि कितना डिसिप्लिन था, मतलब ये जिस तरह लोग सब खड़े हुए थे एक साथ। बिल्कुल ऑफ कोर्स। और नया नया क्रोमा आया था उस वक्त पीटीवी के पास। Really? तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं हाँ, इफेक्ट्स ये लाइट्स chroma का, ये क्रोमा पे था उस वक्त। वाओ। क्या मैं एक बात वैसे 14 अगस्त के हवाले से मेंशन करना चाहूँगी कि हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मे बी इट शुड बी अ डे ऑल्सो जहाँ पर हम अपने साथ उन लोगों को भी साथ लेके चलें Definitely. जो कि शायद इतने बेहतर तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन उनका जज्बा उतने ही ज़ोर और शोर से होता है। बिल्कुल सो होना यू नो चाहिए। लेट्स हैव अ party for people, even Because if we're you're always thinking about ourselves. I think you're right कि include करें थोड़ा और inclusivity हो जाती है। जो अपने मतलब आप आपके पिकनिक इर्द पे गिर्द जा लोग रहे हैं हैं, उनको साथ अपने साथ लेकर definitely. चलना लेकिन चाहिए। जैसे लोग समंदर के किनारे जाते हैं 14 अगस्त में, तो कोई भीड़ हो बार होता है वहाँ पे, Of शोर हो, course. लेकिन अगर हम अपने लिए कुछ चीज़ बना के लेके जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा लेके जाएं। बिल्कुल। You know, let's What a distribute nice in- thought. तो जो मिली नगमों का एक सिलसिला था, इसमें जो मैंने आपके साथ और अपने व्यूअर्स के साथ जो शेयर किया है वो मेरी पसंदीदा, मेरी फेवरेट लिस्ट थी। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी पसंद किया होगा, और आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी उससे भी मैंने ये पूरी लिस्ट मुरतब की थी। नेक्स्ट मिली नगमा वो बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद था। लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि पाकिस्तान की एक बहुत ही प्यारी सिंगर थी लुबना नदीम, तो उनका एक बहुत ही प्यारा मिली नगमा था जो कि प्रोड्यूस किया था ताजदार आदिल साहब ने। आइए वो देखते हैं। खुशबू बनके महक रहा है
इत्तेफाक की बात है मैंने नहीं सुना, लेकिन अभी पहली दफ़ा सुना और बहुत ही प्यारा है। बहुत प्यारा और बहुत प्यारा। मीठा सॉन्ग है ये। नियाज अहमद साहब की कॉम्पोजिशन है, बहुत ही प्यारा। और मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मैं शो करने अमेरिका गया था, न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे फैशन शो जो मेरे होते थे, तो वहाँ पे ऑडियंस में लुबना नदीम मुझे नजर आई। अच्छा, हाँ, तो मैं उनसे फिर जाकर मिला, मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा आपने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा ऑफ कोर्स, कैसे नहीं पहचाना। हाँ, of course, such a sweet memory it is। अच्छा जी, अब आपको पता है कि स्टार एंड स्टाइल में जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए हमेशा जो मेरे ख़ास गेस्ट होते हैं उनके लिए मैं गिफ्ट्स अरेंज करता हूँ। तो आज मैंने 14 अगस्त के इस मौके पर हमारा बहुत ही अच्छे हमारे स्पॉन्सर्स हैं हाशमी ग्रुप वाले, हाशमी काजल वाले, उन्होंने गिफ्ट्स भेजे हैं। तो ये हाशमी काजल वालों की तरफ से बाजी आपके लिए ये गिफ्ट बॉक्स, बैठे रहिए। बहुत शुक्रिया। हाशमी काजल वालों की तरफ से सनम, ये उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स भेजा है। थैंक यू सो मच। बाय द वे, आई एम अ काजल फैन। ओह वाह। या जी। Okay, so this is a small token of my love Abba, for thank you. Oh wow, This is fragrances. Yeah. That is amazing. Although it is for your husband. Thank you so But much. I like मैं भी इस्तेमाल कर लूँगी, कोई बात नहीं। ठीक है. And then I have one for Asim Mia also. ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना मज़ा आया आज, क्योंकि जब आपके गेस्ट भी ख़ास हों और मौका भी इतना अच्छा हो, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो, और फिर एक मेमोरी डाउन द लेन। मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक बहुत ही लोगों को पता है कि आई लव द 80s, जो 80s के प्लेज हो गए, 80s की ड्रामे हो गए, पीटीवी का दौर जो था, मैं अभी तक उसमें बहुत खुश रहता हूँ। दैट्स माय हैप्पी प्लेस। और जब ये मैं प्रोग्राम तरतीब कर रहा था तो मैंने उस वक्त यही सोचा था कि जो मिली नगमे उस वक्त हम लोग सुनते थे उसको मैं शेयर करूँगा, और जो आज की जनरेशन जेन जी है उनके साथ शेयर करूँगा और उनको बताऊँगा कि भाई क्या क्या क्लासिक चीज़ें हमारे पास हैं। Definitely. ऑफ कोर्स। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत पाजी, थैंक यू सो मच कि आप आई इस मौके पर, और कुछ आप कहना चाहेंगी 14 अगस्त के हवाले से हमारे व्यूअर्स को? मैं कहूँगी कि 14 अगस्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हर पाकिस्तानी मुहब्बत वतन शहरी के लिए। तो उसको इस तरह से सेलिब्रेट करें जिस तरह आप अपने कोई और त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल स्पेशली जो कि हमारी जो सेलिब्रेशन में चार चांद लगा रही है वो मार्का हक है, जिसमें हमारी पाकिस्तानी अफवाज ने हमारा नाम और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बिल्कुल, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की वजह से हम शहरों में अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं। सल्यूट टू देम। और जो उन्होंने मई में हमारे लिए, हमारे मुल्क और कौम के लिए जो उन्होंने हमारा एक सपोर्ट किया, हमारे दुश्मन के साथ जिस तरीके से उन्होंने उसको फेस किया, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई हमारे लिए नेमत नहीं है हमारे मुल्क। बिल्कुल ऐसी बात है। और आसिम, मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनका दिल बहुत उतना ही पाकिस्तान में है। और जब ये सारा वाक़या पेश आया था उसी हफ्ते में मुझे पाकिस्तान आना था। बट बात यह है कि हम कॉन्स्टेंटली न्यूज़ से अटैच थे, जितने लोग बाहर रहते हैं जो पाकिस्तानी, और हम बस दुआ करे थे अल्लाह प्लीज़ इसको ख़त्म करे। एंड ऑब्वियसली वी आर ऑल विद द आर्म फोर्सेस, और बस पाकिस्तान पे कोई मैली आँख ना उठाए। हम सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ है, और हम हैं ही पाकिस्तान की वजह से। हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारा काम, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत ही प्यारी बात की। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का। जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को कैसा लगा सीज़न 5 में आकर स्टार इन स्टाइल के शो में? बताइए बाजी आप। जैसे तुमने तो सब कुछ ही वो कहते हैं ना, वो कूजे में तुमने दरिया समेट दी थी कि तमाम वो जो मिली नगमे आपने सुनाए, सुनते ही मैं तो हर को जो है ना वो गुनगुना रही थी। बिल्कुल। आसिम, देखें आप क्या मतलब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप सामने बैठे होते हैं तो मुझे तो पता नहीं क्यों हंसी आती रहती है। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ आपकी बातों को, और अगर जब आप कुछ नहीं भी बोलते तो आपकी जो आंखें बोल रही होती है ना, आई एंजॉय। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले हफ्ते रेगुलर प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और अब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का एक स्पेशल सरप्राइज़ जो आपके लिए था वो है मोहम्मद अली शेखी साहब, यहाँ पर आके पाकिस्तान का एक बहुत ही प्यारा, मेरा आप सबका फेवरेट मिली नगमा पेश करेंगे।
आप फिनाले के तौर पे वो देखिए। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़। और अब मैं इनवाइट करूंगा मोहम्मद अली शैकी। पाकिस्तान हो, पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। ये राह अमल, आओ हम सब साथ चलें। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चलें। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। सूरज है सरहद की जमीन, सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलूचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशा है आप हंसी। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशा है आप हंसी। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है। पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान 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 है। जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग। क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी